बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, आज कुछ अन्य इनपुट डिवाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस का जो दूसरा डिवाइस है माउस और कुछ अन्य डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। माउस और कीबोर्ड ये दो मुख्य इनपुट डिवाइस हैं। आप लोग जानते हैं माउस के बारे में। माउस जो है आकार, इसका नाम माउस इसलिए रखा गया है कि इसका आकार कुछ माउस के जैसे है। जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था तो ज़्यादा कार्य कीबोर्ड से किया जाता था, परंतु जैसे माउस का आविष्कार हो गया तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिना माउस के नहीं किए जा सकते, कीबोर्ड से तो हो ही नहीं सकते। माउस 1980 के दशक में कंप्यूटर के साथ प्राइमरी तौर पर कीबोर्ड का यूज़ होता था। उसमें धीरे धीरे बदलाव तो लाजमी है, होता ही था। एक जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की सुविधा हो गई, ग्राफिक यूज़र यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तब एक पॉइंटिंग डिवाइस बनाई गई। पॉइंटिंग डिवाइस को ही माउस कहा गया, जो कर्सर जिसका यूज होता था कर्सर के जैसे। जैसे आप माउस को जितना माउस पैड पे रोटेट करेंगे उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग ये कर्सर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर रोटेट होगा, कंट्रोल होगा। इसके अतिरिक्त इसका यूज ग्राफिक और डिजाइन में सबसे ज्यादा होता है। पोस्टर बनाना हो, पेंटिंग बनाना हो कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड की सहायता से नहीं बन सकता। उसके लिए आपको माउस का यूज करना ही पड़ेगा। वैसे माउस का आविष्कार सन 1977 में स्टैनफोर्ड लैबोरेटरी के वैज्ञानिक डगलस सी इंजनवर्ट ने किया था। इसका सबसे पहले नाम पॉइंटिंग डिवाइस रखा गया, परंतु आकार के अकॉर्डिंग इसका नाम माउस हो गया। इसका आकार जो है, शेप है, माउस के जैसे होता है। माउस तीन प्रकार के, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कॉर्डलेस। मैकेनिकल माउस में एक रबड़ बाल होता है जिसका कुछ भाग माउस के बाहरी बॉडी के नीचे निकला होता है। यानी कि जहां आप माउस देखोगे तो माउस के नीचे रबड़ बाल होगा। जैसे माउस है तो उसके नीचे रबड़ बाल होता है, और जैसे हम माउस को माउस पैड पर रोटेट करते हैं तो रबड़ बाल सेंसर के अकॉर्डिंग काम करता है। वही मैकेनिकल माउस है। जैसे जैसे माउस को घुमाओगे वो रबड़ बाल उस पैड पे ड्रैग करेगा, उस पर घसीटा जाएगा और उसके हिसाब से कर्सर आपके स्क्रीन पर भी रोटेट करता है, कंट्रोल होता है, चलता है। जो दूसरा माउस है ऑप्टिकल माउस, वर्तमान में प्रचलित यह एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें माउस के नीचे प्रकाश पुंजें निकलती हैं। माउस के नीचे आप देखेंगे तो प्रकाश पुंजें उत्सर्जित होती हैं, और इस प्रकाशीय पुंज के परावर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया करनी होती है उसकी दूरी तथा दिशा तथा गति तय करता है। यानी कि प्रकाश पुंज भी जब आप माउस से के साथ ड्रैग करेंगे तो ये कर्सर आपका कंट्रोल होगा। तो पहला प्रकार मैकेनिकल, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा जो है कार्डलेस माउस। कार्डलेस का मतलब है कि तार रहित, जिसमें तार न हो। ये दोनों माउस हैं, इसमें वायर होता है और यह वायर आपके CPU से कनेक्टेड होता है, परंतु जो कार्डलेस माउस होता है उसमें वायर नहीं होता है और यह रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है, और इसमें यह ब्लूटूथ डिवाइस के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। जैसे ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस माउस हो गया, तो इसमें एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस होता है जो आपके CPU में लगा रहेगा। तब आप कार्डलेस माउस का यूज कर लेंगे, बिना तार वाले माउस का यूज कर लेंगे। इसकी एक विशेषता यह कि तार रहित तो माउस में दो प्रमुख कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर जो माउस ट्रांसमिट करेगा CPU को, और CPU फिर माउस को, ये दोनों होते हैं। माउस के द्वारा निर्देश को भेजना और फिर माउस रिसीव भी करना। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये दोनों सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सिग्नल को भेजना और सिग्नल को रिसीव करना। जो हमारा अगला टॉपिक है
वो है ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल भी एक जो मुख्य इनपुट डिवाइस थे तो हमारे कीबोर्ड और माउस ही थे, मगर जो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर इसकी सुविधा चलने का जो इसका प्रकार है वो माउस के ही जैसे होता है। इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस से कहते हैं, परंतु इसमें उस ट्रैक बॉल में ऊपर एक बॉल निकला होता है, ऊपर एक बॉल निकला होगा, उस बॉल को हम अंगूठे से रोटेट करते हैं। उस बॉल कई जो फ़ोन में वो अनेकों बीच में फ़ोन आए थे उसमें आपका ये ट्रैक बॉल का सिस्टम आया था कि उस अंगूठे से उस बॉल को जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, उस पर मूव करेंगे तो अनेक प्रकार की डेस्कटॉप पे प्रतिक्रियाएं होती थी, तो वही ट्रैक बॉल था। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। माउस के लिए क्या है कि माउस को हम ट्रैक करेंगे तो एक माउस पैड चाहिए, मगर ट्रैक बॉल क्या है कि आप जहाँ रख दोगे केवल उस पर अंगूठे के हिसाब से आप उस बॉल को रोटेट करेंगे तो ये कर्सर काम करेगा। तो ये है ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक, सबसे ज़्यादा गेम खेलने में जॉयस्टिक का यूज होता है। गेम खेलने के लिए ट्रिगर होता है जॉयस्टिक में। जॉयस्टिक एक ऊर्ध्वाकार यानी कि वर्टिकल एक स्टिक के जैसा होता है जिसमें नीचे एक बेस जुड़ा होता है, जिसमें जैसे आप गियर देखे होंगे, कार का गियर देखे होंगे, तो एक स्थान पर वो मूव करता है। इस प्रकार मान लीजिए सपोज करो ये पेन है हमारा और आप यहाँ पे लगा दिए जॉयस्टिक को और जैसे जैसे आप घुमाएंगे घूम रहा है, यानी कि नीचे यहाँ पे जो इसका धरातल है इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है जैसे कार के गियर में लगा होता है, और जैसे आप मूव करते हो मूव होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जॉयस्टिक भी होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ गेम खेलने में, दो ऑब्जेक्ट्स को घुमाने में। दो ऑब्जेक्ट्स का घूमना कहाँ होता है? कार्टून्स के गेम में होता है घुमाने में। इसके आधार में पोटेशियोमीटर नामक यंत्र लगा होता है जिसके घूमने से यह मात्रा को स्टोर करता है तथा मात्रा के आधार पर स्क्रीन पर कर्सर को घुमाता है। ये कार्य जॉयस्टिक है। अगला जो हमारा है वो स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र को, लिखित जानकारी को सीधा कंप्यूटर में भेज देता है, मगर जो चीज़ें हम स्कैन करके कंप्यूटर में भेजेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस कंप्यूटर में लेता है। यदि आप कंप्यूटर में कोई फोटोकॉपी रखे हो, कोई भी चीज़ रखे हो, उसको निकाल लो तो कंप्यूटर में उसकी साइज 500 KB की है। जैसे पेपर में आप निकाल कर फिर स्कैन करके कंप्यूटर में भेजेंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा लेता है। स्कैनर हमारे 3 प्रकार के, हैंडहेल्ड स्कैनर, पेज स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर। पहले स्कैनर को समझते हैं, स्कैनर करता क्या है। स्कैनर में यदि आप किसी भी डाटा को चाहते हो कि कंप्यूटर में वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में चला जाए, तो जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है उसको उठाते हैं, उसमें फोटोकॉपी करने के लिए रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्कैनर भी होता है। उसके ऊपर के उसको पैक को हटा दो और उसमें जो चीज़ आप स्कैन करना चाहते हैं उसको रख दीजिए, रख के फिर अपने सिस्टम से उसको स्कैन करिए। जितनी चीज़ें आप उसके लेवल में रखे हैं वो स्कैन करके आपके कंप्यूटर में एज इट इज चली जाती है। यही काम स्कैनर का होता है। ये 3 प्रकार के स्कैनर हैं। हाथ द्वारा पकड़े जाने वाले स्कैनर जो हैंडहेल्ड स्कैनर है, पेज यानी कि छोटे स्कैनर्स होते हैं, और फ्लैट बेड स्कैनर, समतल स्कैनर। अगला जो टॉपिक है हमारा MICR। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का यूज़ कहाँ है? तो इसके माध्यम से मुख्यतः बैंक का चेक, जब बैंक का आप चेक देखेंगे तो उस चेक के नीचे माइकर कोड, MICR को माइकर भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो माइकर कोड लिखा होता है, 5 अक्षरों का होता है माइकर कोड। तो उस माइकर कोड को रीड करने के लिए MICR एक मशीन आती है, वो उसको रीड करती है, तभी बैंक के चेक फटाफट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इसका यूज केवल MICR कोड को रीड करने के लिए होता है जो बैंक्स में यूज होते हैं। इसकी क्षमता लगभग 1200 डॉक्यूमेंट प्रति मिनट पढ़ने की होती है। 1200 डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है ये। अगला जो हमारा आता है वो है OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज पेंसिल या बाल पेन्स, पेंसिल या बाल पेन, जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है, बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं तो उसमें OMR शीट मिलता है, तो OMR शीट में निर्देश लिखा होता है, या तो पेंसिल से उसके गोले को बबल करना होता है, एक ऐसे गोला, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, इस प्रकार के गोलाकार, जैसे एक प्रश्न हो गया, उस प्रश्न के 4 आंसर हो गए, A B C D, जो आपको आंसर पे चाहिए
आप उसको क्या कर देंगे, उस गोले को भर देंगे। तो भरेंगे कैसे, तो बॉल पेन से भरेंगे या फिर पेंसिल से भरेंगे। तो उस बॉल पेन को और पेंसिल को रीड करने का काम OCR कहता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। इसकी क्षमता 2400 कैरेक्टर प्रति सेकंड रीड करने की होती है, यानी 1 सेकंड में 2400 कैरेक्टर रीड कर सकता है। इसी में जो अगला टॉपिक है वो है बारकोड रीडर का। बारकोड रीडर क्या है? बारकोड रीडर वर्तमान में प्रचलित तथा महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस में से एक है। अभी कैसे इसका यूज आप लोग देखते होंगे, कई जगह इसका यूज है, मगर समझ नहीं पाते होंगे कि यही बात, इसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। इसका प्रयोग किसी उत्पाद के पैकेट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए होता है। बारकोड रीडर आपके ऐसे कोई प्रोडक्ट आप देते होंगे तो ऐसे लाइनिंग बनी होगी, तो उसमें क्या होता है, जो बारकोड रीडर स्कैनर होता है उसको इस लाइन पे जैसे आप लाएंगे तो इसका मूल्य, इस प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब दिखा देता है सामने। जैसे आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पे स्कैनर होता है। वो क्या करेगा, आप जो सामान मॉल से खरीद करके लाएंगे और काउंटर पे पैसा देने के लिए जाएंगे तो वो एक स्कैनर लिया रहता है। उस स्कैनर को आपके प्रोडक्ट के सामने रखेगा। जैसे प्रोडक्ट के सामने रखता है वो प्रोडक्ट का रेट जो है उसके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक इनपुट हो जाता है। उसको ये देखने की जरूरत कितने रुपए का और कीबोर्ड से टाइप करके कितना रुपया उसमें भेजना है। जैसे वो स्कैन करेगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। तो वो आप देखे होंगे ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड और हैंड बेड। ये फ्लैट बेड और हैंड बेड दोनों का काम एक ही है, परंतु दोनों का यूज उसके विशेषता के हिसाब से है। क्योंकि जो फ्लैट बेड है इसका यूज बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है क्योंकि क्षमता ज़्यादा होती है। जो हैंड हेल्ड होता है छोटे जगहों पे, छोटे डिपार्टमेंट्स में, कोरियर्स में किया जाता है। तो ये बारकोड रीडर होता है फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ड रीडर का। कार्ड रीडर क्या होता है, आप नाम से पता है आपको, ये कार्ड है और ये रीडर है, यानी कार्ड को रीड करने वाला मशीन। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो ATM कार्ड का। ATM कार्ड आप लेकर के जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ATM कार्ड आप मशीन में लगाते हैं और आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है, कितना पैसा है, कितना ट्रांसफर करना है, ये सब सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो वो कार्ड जो ATM कार्ड है उसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, अनेकों प्रकार के कार्ड्स हैं। उस प्रकार के कार्ड्स को रीड करने का काम कार्ड रीडर करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े आप शहरों में जाएंगे तो जो मॉल्स बने हुए हैं, साथ में जो ऑफिस बने हुए हैं, जो फ्लैट बने हुए हैं, उसमें एंट्री के लिए इस कार्ड का यूज होता है। क्योंकि यदि रूम हमारा है तो हमको वो कार्ड अप्रूव मिलेगा और उस कार्ड से चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप वो कार्ड लगाएंगे वो गेट ओपन हो जाता है। ये कार्ड रीडर का काम होता है। दूसरा अगला लास्ट जो हमारा टॉपिक है भैया बहनों वो है वेब कैमरा। वेब कैमरे का यूज़ आप देख रहे हैं, आज लाइव क्लास हो, लाइव वीडियो हो, किसी से लाइव चैटिंग करनी हो, लाइव बात करनी हो, उसके लिए हम वेब कैम का यूज़ करते हैं। वेब कैम अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आपको दे रहे हैं, साथ में आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है, आपके लैपटॉप में अवेलेबल है। यहाँ तक कि यदि आपके डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं है तो अलग से भी उसकी मीडिया आ रही है, लैपटॉप के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर लगा के वेब कैम का सॉफ्टवेयर डालकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, स्टिल वीडियो को, स्टिल फोटोज़ को वो स्टोर करता है। आप उसको सेव भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। वेब कैमरे को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाते हैं। कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल होने के पश्चात यह एक वीडियो कैमरे के समान कार्य करता है। वेब कैमरे का मतलब वो है ही वीडियो कैमरा, मगर वेब कैमरे का यूज़ होता है जब आप वेब कैम स्टार्ट करोगे तो ये आपके तरफ हो जाएगा, ये कैमरा आपको रीड करता है और फिर जो दूसरे वाले का कैमरा है वो उसको रीड करेगा। फिर भी उसके बाद भी एक दूसरे को आदमी देख सकता है। ये सुविधा है वेब कैम की। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो भैया बहनों आज का ये जो सेकंड चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। इसको वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में मैसेज करिए, उसके लिए फिर एक अलग वीडियो दिया जाएगा। इसका PDF भी जो है 2 लेसन्स का PDF नेक्स्ट वीक में भेज दिया जाएगा। इसको बार बार देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।